6 तारीख को जो आपका रोहतक में दिया गया बयान है उसको लेके राजनीति काफी गरमाई हुई है, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कार्यकर्ताओं के बारे में मैं बताऊं कि जिस तरह से 300 कार्यकर्ता हमारे बंधक बनाए गए करीबन 8 से 9 घंटे तक, जिसमें किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, बीसी मोर्चा, महिला मोर्चा और ये सारे हमारा युवा मोर्चा, इनके सभी कार्यकर्ता और हमारी महिलाएं जो हैं उसमें शामिल थी, उन सबको बंधक बना करके रखा। 8 से 9 घंटे ना वहाँ पानी की व्यवस्था, ना वहाँ वॉशरूम जाने की व्यवस्था। ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, मान लो, तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी घटित हो सकता था। और मैं ये मानता हूँ कि नेता से पहले कार्यकर्ता, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले मनीष ग्रोवर जी भी कार्यकर्ता हैं, रविंद्र राजू जी भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और हमने हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। और कार्यकर्ताओं के लिए आगे भी किसी भी कार्यकर्ता जो हमारे से जुड़ा है, किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी इस तरह की बात आई, कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी कार्यकर्ता को तंग करेगा, किसी भी कार्यकर्ता को कोई ऐसी बात करेगा, तो हम सब उनके साथ खड़े। नंबर एक। उसके बाद जो चुनाव की, लोकसभा चुनाव की जो बात थी, लोकसभा चुनाव में मैंने पहले भी कहा है बार बार कि जिस तरह से महायज्ञ होता है, महायज्ञ में सबकी आहुति डलती है, तब जाकर के यह कामयाब होता है। आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह से चुनाव रूपी महायज्ञ में भी 36 बिरादरी का जब आशीर्वाद मिलता है, 36 बिरादरी का जब साथ मिलता है, तभी चुनाव में कामयाबी मिलती है। मैंने बार बार 36 बिरादरी का और उन सभी साथियों का, उन सभी ऐसे प्यारे साथियों का जिन्होंने हमेशा मुझे चुनाव में मदद की है, आशीर्वाद दिया है, उन सभी साथियों का मैंने बार बार धन्यवाद किया है। और अभी मैं धन्यवाद करता हूं कि अभी सबके सहयोग से मैं रोहतक का सांसद बना, मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और रही बात जो कल के बयान की, उस बयान को आपने देखा, उस बयान को मैंने जो कहा कि जो असामाजिक तत्व, कांग्रेस समर्थित असामाजिक तत्व, मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि मंदिर के प्रांगण में शराब पी करके वो आए, अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, बहुत गंदी गंदी उन्होंने बात बोली, उन्होंने अपने लीडर का भी नाम लिया उन्होंने किसी तरह से करके, और ऐसी भाषा बोली कि कांग्रेस के समर्थन में थे वो और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। मैंने कल के भाषण में यही कहा कि ऐसे असामाजिक तत्व, उनको भाई चेतावनी है, उनको किसी तरह से भी बख्शा नहीं जाएगा, हम उनका मुकाबला करेंगे। ये बात जो है मैंने कल के उसमें रखी, बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। असामाजिक तत्व समाज को तोड़ना चाहते हैं। हमारा हमेशा प्रयास, हमारे तो ऐसे संस्कार, हमेशा प्रयास समाज को जोड़ने का रहा है, हरियाणा को जोड़ने का रहा है। यही प्रयास हम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, खट्टर साहब के और भाई धनखड़ साहब की पार्टी के सदस्य हैं, उनके मोदी जी के सिपाही हैं। मोदी जी ने देश को जोड़ने का काम किया है, मनोहर लाल खट्टर जी ने, धनखड़ साहब ने हरियाणा को जोड़ने का काम किया है। कितनी कितनी आपने पीछे भी बातें देखी होंगी, मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर आई, धनखड़ साहब के ऊपर आई, लेकिन उन्होंने कभी भी समाज को तोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया है हमेशा। और यही काम हम चाहते हैं कि हम समाज को जोड़ेंगे, हम कभी भी समाज को तोड़ नहीं सकते। असामाजिक तत्वों से जो कि एंटी सोशल एलिमेंट हैं, उनसे हमें सावधान रहना है। वो इन बातों का फायदा उठा करके समाज को गुमराह करना चाहते हैं, समाज में पाटत लाना चाहते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों से हमें आपको क्या लगता है किसानों की क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में? देखिए, किसानों का हमने हमेशा सम्मान किया है। मैं किसान परिवार से हूँ, लामणी तक मैंने की है। स्कूल के टाइम में मैं बादली के पास माजरा गांव से मेरा संबंध है, गांव में जाकर के पूछ सकते हैं। मैंने हमेशा, किसान अन्नदाता है, हमेशा मैंने किसानों का सम्मान किया है। मैंने कभी कोई किसानों के बारे में छोटी बात नहीं कही है, और आज भी मैं किसानों का सम्मान करता हूं। और इस सारे बयानों में किसानों का कहीं कोई वो नहीं है। मैं तो कहता हूं किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व जो कि एंटी सोशल एलिमेंट है, और वो कांग्रेस से
के समर्थन में हैं, कांग्रेस के समर्थित हैं, ऐसे सामाजिक तत्वों से हमें सावधान रहना है। तत्वों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं 300 पार्टी के साथियों को जब बंधक बनाया था, तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।